अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं हम आपको। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश, लगातार चौथे दिन बारिश की वजह से बढ़ी ठिठुरन। कई इलाकों में जाम जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं दिल्ली के राजपथ इलाके में भी तेज बारिश, लगातार चौथे दिन बारिश के चलते बढ़ी मुसीबत। दफ्तर जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। तेज बारिश के चलते दिन में छाया अंधेरा, गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर को मजबूर हुए लोग। बारिश के चलते रफ्तार पर लगी है ब्रेक। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बीच गिरे ओले। गुरुग्राम में सुबह ओला गिरने से पारा बढ़ा, ठंड बढ़ने से घरों में दुखे लोग। गुरुग्राम के कई इलाकों में ओला गिरने से बुरा हाल, पारा कई डिग्री तक लुढ़का। मौसम विभाग का अनुमान, ओलावृष्टि के बाद और बढ़ेगी ठंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़, घरों में कैद हुए लोग। बर्फबारी के चलते पारा गिरा। हिमाचल प्रदेश के सिसु में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी सड़क, पेड़, घर और दुकान। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बर्फबारी की जताई। उधर श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी से बदली तस्वीर। घर से सड़क तक बर्फ ही बर्फ, आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों की भी परेशानी बढ़ी। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते विश्वविद्यालय और स्कूल बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी से यूजी और बीटीएस परीक्षा स्थगित की गई है। 6 और 7 जनवरी को होनी थी ये परीक्षाएं। जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने का काम जारी है। कम विजिबिलिटी और लगातार बर्फबारी की वजह से विमानों की उड़ान पर रोक लगाई गई है। कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी, रास्तों से बर्फ हटाने के लिए जारी है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम, वहां पर भी भारी बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। चमोली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी भारी बर्फबारी, नरकंडा में सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। सड़कों पर जमी बर्फ में फंसी एम्बुलेंस, रास्ते से बर्फ हटाने के बाद मरीज को पहुंचाया जा सका अस्पताल। कोरोना के बाद एक और वायरस का संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है। एवियन इन्फ्लुएंजा, करीब 6 राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है और अभी भी जारी है बर्ड फ्लू का कहर। राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण। एहतियातन कई पोल्ट्री फार्म को किया गया है बंद। उधर राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है बर्ड फ्लू का कहर और अब तक 7 जिलों से आए बर्ड फ्लू के मामले। कौओं के बाद अब मुर्गियों पर भी खतरा। 500 से ज्यादा कौओं समेत हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के बारा में 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत से हड़कंप। बर्ड फ्लू के बढ़ते संकट के चलते प्रशासन सतर्क है। मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं बर्ड फ्लू के मामले। जांच के लिए 9 जिलों से भेजे गए सैंपल्स। अब तक 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बर्ड फ्लू की दस्तक, हाई अलर्ट पर प्रशासन। चिड़ियाघर समेत शहर में सभी जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पक्षियों की मौत से परेशान प्रशासन। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर सतर्क हिमाचल सरकार। केरल में बर्ड फ्लू की वजह से आपदा घोषित, लगभग 1700 से ज्यादा बत्तखों की हो चुकी है मौत। 36,000 पक्षियों में संक्रमण की आशंका। हरियाणा में बर्ड फ्लू से बड़ी आफत, 4 लाख से ज्यादा पक्षियों में दिखाई दिए संक्रमण के लक्षण। पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की मौत। गुजरात में 53 पक्षियों की मौत। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन सतर्क है। पक्षियों की मौत की वजह की जांच जारी है। जबकि देश भर में 13 जनवरी से हो सकती है टीकाकरण की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी साझा की है। 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिल चुकी है मंजूरी। कोरोना वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों को स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब। भारत सरकार ने किसी भी तरीके से किसी भी वैक्सीन के एक्सपोर्ट को नहीं किया है बैन। वहीं आपको बताएं कि वैक्सीन पर अफवाह पड़ेगी भारी, क्योंकि इस प्रक्रिया को लेकर डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया सभी जिलों को निर्देश। अफवाह और गड़बड़ी करने वालों पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। गुजरात के वडोदरा में भी हुआ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन। एसएसजी हॉस्पिटल में मौजूद रहे नोडल अधिकारी। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। अब तक 71 लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है।
देश में कोरोना केस में लगातार गिरावट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,375 नए केस आए सामने। 201 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जन्मदिन पर कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। कार्यालय पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ध्यान। दिल्ली की चांदनी चौक से हनुमान मंदिर हटाए जाने का विरोध। वीएचपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हनुमान मंदिर नहीं हटाने को लेकर मंदिर सेवा समिति ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एलजी को चिट्ठी लिखी है। और इस बीच वीएचपी ने की है हटाए गए मंदिर को फिर से स्थापित करने की मांग, जहां उपराज्यपाल से भी अपील की गई है इस बाबत। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मंदिर पर हमले को लेकर बीजेपी ने किया विरोध। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जबकि कृषि कानून पर आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पंजाब के किसान और बीजेपी नेता। कहा, पीएम की छवि कमजोर करने के लिए चल रहा है किसान आंदोलन। पीएम से मुलाकात को लेकर बोले बीजेपी नेता सुरजीत कुमार। कहा, पीएम पंजाब के किसानों को लेकर चिंतित है। किसानों के भले के लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार है। किसान आंदोलन का 42वां दिन है और सरकार और किसानों के बीच 8 बार की वार्ता के बाद भी नहीं निकला कोई समाधान। 8 जनवरी को फिर से होगी बातचीत। 7 जनवरी को दिल्ली के 4 सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। सिंघू से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल के बीच निकाला जाएगा ये मार्च। खास बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कांग्रेस के विरोध को बताया गलत। कहा, कृषि सुधार पर अपने ही प्रस्ताव का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा बलों को किया गया है तैनात। अपनी मांगों पर डटे हैं अभी भी किसान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर कृषि कानून के खिलाफ डटे हैं किसान। लगातार बारिश के चलते किसानों को हो रही है परेशानी। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में कश्मीर के युवा। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कश्मीरी युवाओं ने लंगर लगाया। आंदोलनकारी किसानों को खिलाया खाना। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में होटल, इंडस्ट्री और पर्यटन को हो रहा है भारी नुकसान। रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन के चलते पंजाब जाने से कतरा रहे हैं सैलानी और व्यापारी। सुखबीर सिंह बादल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कृषि कानून पर 2 तरह की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। अमरिंदर सरकार ने पंजाब में कृषि कानून को किया लागू। जबकि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे बोरिस जॉनसन। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करके ये जानकारी। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सूत्रों के हवाले से खबर। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने की सिफारिश। 2 हिस्सों में होगा बजट सत्र का आयोजन। 29 जनवरी से 15 फरवरी तक सत्र का पहला चरण, जबकि दूसरे चरण की कार्रवाई 8 मार्च से 8 अप्रैल तक। बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। किसान आंदोलन के बीच आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी मंत्री। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को मिल सकती है सौगात। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मिल सकता है 28,000 करोड़ का पैकेज। नए संसद भवन के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद भी कांग्रेस की सियासत जारी है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, बड़ी इमारतों से नहीं बनते बड़े प्रजातंत्र। संसदीय प्रजातंत्र तभी मजबूत होगा जब सत्र चलेंगे और जनता के मुद्दे उठते रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने सीएम जगन मोहन पर साधा निशाना। कहा, सीएम पद से तत्काल इस्तीफा दे जगन मोहन। वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। गाजियाबाद मुरादनगर शमशान हादसे पर यूपी सरकार को एनएचआरसी का नोटिस। दीवार गिरने से 25 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में हिंसा की राजनीति के खिलाफ है बीजेपी की लड़ाई। ममता बनर्जी ने खेल मंत्री के इस्तीफे पर कहा, खेल को ज्यादा वक्त देना चाहते हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला। विधायक पद पर बने रहेंगे, इसे नकारात्मक तौर पर ना लें। हैदराबाद में बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन। बेगमपेट में सीएम कैंप दफ्तर के घेराव की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ लगाए गए नारे। प्रशासनिक काउंसिल गठित करने की मांग की गई है। ड्रग्स मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन को एनसीबी का समन। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 को दी गई है चुनौती। सरकारी दस्तावेज से हटा हलाल शब्द। रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द हटाने को लेकर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी किया दिशा निर्देश। आईएसआरओ के बड़े वैज्ञानिक का दावा, 3 साल पहले जहर देकर हुई थी मारने की कोशिश। वैज्ञानिक ने फेसबुक पोस्ट पर किया दावा। मालेगांव ब्लास्ट केस में सांसद प्रज्ञा ठाकुर को राहत मिली। एनआईए की विशेष अदालत ने नियमित रूप से पेशी पर छूट दी। खराब सेहत की वजह से अदालत आने में जताई परेशानी। रॉबर्ट वाड्रा पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा। बेनामी संपत्ति मामले में वाड्रा के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम का छापा। उधर बेनामी संपत्ति को लेकर रॉबर्ट से आयकर विभाग की पूछताछ। वाड्रा के घर से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर गई आईटी की टीम। भिवंडी में चुनाव कार्यालय में शिवसेना और एनसीपी के बीच झड़प। चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुनील भालेराव ने दोनों गुटों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए चलेगा ये अभियान। सुबह 10 बजे लखनऊ में होगा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ। 825 विकास खंडों में होगा किसान कल्याण मिशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद। लाभार्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे पैसे। दोपहर 2 बजे इंदौर में आयोजित। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता के साथ लाइन में लगकर किया अपना स्वास्थ्य साथी कार्ड। बोली, मैं भी आम नागरिक हूं। कोरोना को हराकर काम पर लौटे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास से निपटा रहे कार्यालय के जरूरी काम। योगी सरकार का मेडिकल छात्रों को तोहफा। एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। अब छात्रों को मिलेंगे हर महीने 12,000 रुपए। रांची के ओरमांझी में युवती की सिर कटी बॉडी मिलने की घटना पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, सरकार नहीं डाल रही मामले पर पर्दा, मामले में जारी है कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में जूते पर जाति के मामले में कार्रवाई। युवक की शिकायत, पुलिस ने विक्रेता के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। केरल के कोच्चि में यूएपीए केस में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी शख्स का माओवादियों से कनेक्शन। केरल में सोना तस्करी मामले में एनआईए ने 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से 30 किलो सोना चुराने का ये पूरा का पूरा मामला है। तेलंगाना में सीएम केसीआर के रिश्तेदारों के अपहरण से मची सनसनी। पूर्व हॉकी खिलाड़ी समेत 3 किडनैप। आईटी अधिकारी के वेश में आए थे अपहरणकर्ता। मुंबई से सटे ठाणे में बस में लगी भीषण आग। बीच सड़क पर आग लगने से मचा हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने से एक्सप्रेसवे पर कुछ देर तक लगा जाम। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। 3 घायलों को भेजा गया अस्पताल। यूपी के मऊ में कलेक्ट्रेट में आग से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बेंगलुरु में बैटरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग और आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के बुलंदशहर में मकान की छत गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल। 3 की हालत गंभीर है। यूपी के हापुड़ में शमशान घाट के निर्माण में लापरवाही सामने आई है। पिलर में जोड़ लगाकर टिकाया गया लेंटर। कभी भी हो सकता बड़ा हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। घर में घुसकर के शख्स की हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। इस सट्टे के आरोप में 16 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मौके से 45 मोबाइल और 24 कैलकुलेटर बरामद। यूपी के मेरठ में स्पेशल टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। 50,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। आगे की पूछताछ में जुटी है पुलिस। जबकि इंदौर में ठगी के आरोप में युवती गिरफ्तार। पेटीएम ऐप के जरिए लाखों की ठगी करने का मामला है। लुधियाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 किलो 600 ग्राम ड्रग्स की जब्त। एक ड्रग कंट्रोलर को भी गिरफ्त में लिया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। देखिए, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से ये खबर है जहां चुनाव से पहले हिंसा का दौर लगातार जारी है और बीजेपी का आरोप है टीएमसी पर। तो रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई है और उसके बाद पुलिस अलर्ट है। लगातार आरोपियों के बारे में पहचान और उनके धरपकड़ में पुलिस की टीम जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से जहां कलेक्ट्रेट परिसर में फायरिंग का यह पूरा मामला है और पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। मॉल में सुरक्षा गार्ड के साथ गुंडागर्दी देखने को मिली। मारपीट की ये घटना बहुत बड़ी इस लिहाज से हो चुकी है क्योंकि युवक उस दिन के बाद से लापता हो चुका है।
बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। श्रीनगर से है, जहां ठंड बढ़ने से जूतों की मांग काफी बढ़ गई है और श्रीनगर में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से जूतों की डिमांड काफी बढ़ गई है। नोएडा प्रशासन की शानदार पहल, डॉग्स के लिए रैन बसेरों का किया गया इंतजाम। सर्द रातों में रैन बसेरों में रात गुजार रहे हैं डॉगी। जबकि गुजरात में पतंग बनाने वाले व्यापारियों का बुरा हाल है। कोरोना की वजह से पतंगों की बिक्री पर बुरा असर है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,68,00,000 के पार। अब तक 18,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट सबसे बेहतर। थाईलैंड में फिर कोरोना का कहर है। एक दिन में मिले 745 कोरोना पेशेंट। सरकार ने जारी किया सख्ती का आदेश। लॉस एंजलिस में 31 जनवरी को होने वाला ग्रैमी अवार्ड समारोह स्थगित। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने माइक पोम्पियो ने किया है मोदी है तो मुमकिन है नाम के हैशटैग का इस्तेमाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर के काम की भी सराहना की है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के जुल्मों सितम से परेशान पीओके के लोग, भारी तादाद में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर रही है इमरान सरकार।